एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है ना। यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ से ये प्रश्न वाली कितना है बताओ। 4.2 का 5 नंबर। प्रश्न वाली 4.2 का कितना नंबर है? 5 नंबर। ठीक है, देखो पहले एक चीज समझो, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है बताओ। हाँ दरवे जी बोलिए। बीच में कॉल आ गया। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज बताओ? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री, यानी कि ये कोण जो है 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तब ये हम बोलेंगे वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अगर ये कोण हम लेते हैं, कौन सा कोण? ये वाला कोण, ये कोण के सामने वाला जो भुजा कहलाता है वो लंब होता है। लिए गए कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। और समकोण जो है ये 90 के सामने वाला जो भुजा कहलाता है वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? कर्ण। और नीचे जो है भुजा ये क्या है बताओ? आधार। ठीक है, ध्यान समझना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, ये एक सूत्र है। ये क्या है बताओ? ये सूत्र। यही सूत्र लागू होगा यहाँ पर। दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ ध्यान से समझना है। इसमें कहती है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या बताओ कम है। पहले तो आधार तो पता नहीं है तो मानना पड़ेगा कि माना कि आधार क्या है बताओ? ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर। माना कि त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधारे से पता नहीं ना है। अरे ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, पहले आधार ना मानेगी, पहले आधार पता होगा तभी तो ऊंचाई निकालेगी। तो हम मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज है ना, माना कि त्रिभुज की आधार क्या है बताओ? x। माना कि त्रिभुज के आधार क्या है? x। तब बताओ त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा? यानी इससे 7 सेंटीमीटर का। तो ये अगर x है तो ये x - 7 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? ये मेरा क्या है बताओ? ऊंचाई। अब प्रश्न से, कहां से बताओ? प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहती है कि उसका कर्ण भी दिया है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना सेंटीमीटर? 13। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताओ? कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है ना। कर्ण दिया है कितना सेंटीमीटर? तो यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना है बताओ? लंब बोलो। तो लंब यानी ऊंचाई, लंब मतलब ये ना ऊंचाई है ना। तो लंब कितना है बताओ? x - 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार यानी ये कितना दिया है? x स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? ये पहले बताओ, नहीं होना चाहिए। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 169 बराबर। अब देखो x - 7 का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर के रूप में है। अब a - b का होल स्क्वायर क्या है बताओ? a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। यही होता है सूत्र। तो a स्क्वायर, a की जगह क्या है बताओ? x स्क्वायर - 2a और b
अब प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, अब प्लस फिर क्या है एक्स स्क्वायर। 169 बराबर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 7 दूनी 14x और प्लस 7 7 49। यहाँ तक दिक्कत है? ये इसको वो तरफ कर लो तो क्या हो जाएगा, इधर तो 0 बचेगा, उधर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये प्लस है 169, उधर जाएगा किसमें माइनस 169। आप पहले इसको लिख लेते हैं, 0 उधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो 49 में 169 गया, कितना बचेगा माइनस 120। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसलिए यह माइनस का चिन्ह। अब बराबर कितना हो जाएगा बोलो 0। दिक्कत है? यानी 0 को इधर लिख दिया और समीकरण इधर। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब तो 2 सब में है, तीनों में ना, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 क्या करते हैं बताओ, कॉमन ले लेते हैं। तो यानी कि यहाँ ध्यान समझना है, 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 120। कितना दूना 120 होता है, 60 दूना 120, यानी कि अंदर में बचेगा 60 अब बराबर 0। अब ये 2 को उधर करेगा तो इधर गुना, उधर जाएगा किसमें भाग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर। अब भाग लगेगा तो 0 से 0। दिक्कत है? अब यहाँ गुणनखंड करेंगे तो कितना है बताओ 60। तो 60 का गुणनखंड करते हैं, इसका बताओ 60, तो क्या होगा 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 5 15, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यही गुणनखंड है मेरा। इसको जोड़कर या घटाकर पिछला पुराते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, 7x पूरना चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान समझना है, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 तिया 12। अब 12 में अगर 5 घटा देंगे 7 बचेगा क्या, हो गया। तो यहाँ ध्यान समझना था, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ध्यान देना है, बड़ा वाला घटा होगा तभी तो माइनस बचेगा। तो यानी यहाँ बचेगा 12x, अब प्लस क्या हो जाएगा 5x, तब ना घटेगा, दोनों प्लस माइनस घट के कितना बचेगा माइनस 7x, और फिर माइनस क्या है 60 बराबर 0। अब ये दोनों 1, ये दोनों 1, अब ये दोनों से कॉमन क्या है बताओ x, अंदर में क्या बचा है x माइनस 12, ये दोनों से कॉमन है 5, अब ये क्या बचेगा x। अब देखो यहाँ माइनस माइनस, अब यहाँ से 5 ले लिए तो 12, क्यों, क्योंकि 12 5 60 होता है, बराबर कितना 0। ये और ये 1 में लिखाएगा, तो x प्लस 5 इंटू ये दोनों में से 1 ठो लिखना है, x माइनस 12 बराबर 0। तो अब x प्लस 5 बराबर 0, इधर x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 और इधर क्या आ जाएगा x बराबर 12। ध्यान समझना, माइनस में आधार की ऊंचाई और क्या कहते हैं, आधार और ऊंचाई त्रिभुज का नहीं होगा, नहीं लेना है पॉजिटिव में, है ना, मान यही लेगी ना। तब बताओ अगर त्रिभुज की आधार अगर x माने है तो कितना है बताओ, x बराबर 12, यानी आधार कितना आ जाएगा बताओ, तो लिख सकते हैं यहाँ, अतः त्रिभुज की आधार बराबर x यानी कितना 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा 12 और माइनस 7 यानी कितना बोलो 5। यही मेरा क्या है बताओ सेंटीमीटर, क्या है बताओ, यही आंसर है। दिक्कत है किसी को पहले बताओ, कैसो दिक्कत है गुलशन, नहीं दिखा था इधर से, दिक्कत ये ना है। अब बताओ कि इधर से मुझे लिखने में नहीं बनता उल्टा, ठीक है। अब हाथ है इधर से कैसे लिखेंगे, तो एक काम करो तुम सब, क्या करेगा बताओ। अच्छा अब देखो या फिर लिखेंगे, इतना दूर से नहीं दिखाता है, अब दिखाई देता है। अब यहाँ देख लो एक बार, देख लो, कल से नहीं तो क्या करेगा जानता है, तुम दोनों इधर ही बढ़ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत होगा। अब मान लो वहां दिखेबे नहीं करता, इधर बढ़ जाना, क्या दिक्कत है, समझ गया ना, दिक्कत है।
इधर बैठेगा बताओ, इधर बैठ जाना, इधर गुलशन उधर तुम बैठ जाना। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब मान लो कि हम इधर से लिखेंगे तभी लिखाएगा ना। अब इधर से थोड़ा ना बायां वाला हाथ थोड़े ना ऐसे करके लिख लेंगे, मेरा हाथ दायां चलता है ना, अब दायां उल्टा हो जाता है लिखने। अब पहले एक बार समझ लो, देखो ध्यान से क्या है, देखो समझो ध्यान से एक बार और समझाते हैं। कहता है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है बताओ, कम है। पहले त्रिभुज कैसा है बताओ, समकोण। कैसा त्रिभुज है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। लिया गया कोण के सामने वाला जो भुजा होता है लंब कहलाता है, और नीचे वाला भुजा क्या कहलाता है, तीसरा भुजा आधार कहलाता है। कोई दिक्कत है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये एक सूत्र है, ठीक है, यादें रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो ये कहता है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। पहले तो आधार पता नहीं है, तो मान लेते कि माना कि त्रिभुज के आधार कितना है, x है। तब बताओ त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माइनस 7, इससे 7 कम है ना। अब प्रश्न से क्या कहता है कि कर्ण दिया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है कितना, 13 का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि ऊंचाई, तो लंब कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बताओ, x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, एक सूत्र पे है, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर के सूत्र पे है। क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यही सूत्र पे यहाँ तोड़ दिया, ठीक है। अब प्लस फिर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 2 सत्ते 14x और 7 का स्क्वायर 49। अब ये 169 इधर लेके आ जाओ, तो इधर प्लस है, इधर आएगा किसमें, माइनस में। अब इधर बचा क्या, 0। अब 0 को इधर लिख देंगे, समीकरण को उधर लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब 169 में 49 जाएगा तो 120 बचेगा, माइनस बचेगा, या माइनस वाला क्या है, बड़ा है। अब यहाँ ध्यान देना है, 2 को क्या कर लिए बताओ, कॉमन ले लिए। 2 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 इधर गुना में उधर जाएगा किसमें, भाग में। आपको भी संख्या अगर 0 में भाग देते तो क्या होता है, 0। तो ये समीकरण ये आया मेरा। इसका गुणनखंड करेंगे तो कौन सा रूप में आएगा बताओ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। पिछला पुराते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12 में अगर 5 घटाएंगे तो 7 छूट जाएगा, तो वही लिखे यहाँ -12 और +5। तब यहाँ घटेगा कितना बचेगा, 7 -7, और इधर फिर क्या है 60 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन है x कॉमन, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बच गया 12। ये दोनों में कॉमन क्या है 5, बचा क्या x और माइनस, और यहाँ देखो 5 ले लिए तो यहाँ कितना बचेगा 12 बराबर 0। ये और ये एक में लिखते हैं, एक ये उतार के फिर 0। अब ये बराबर 0, ये बराबर भी 0, x बराबर -5 और x बराबर कितना आ गया इधर +12। अब देखो अगर हम आधार, यहाँ देखो त्रिभुज के आधार अगर 12 मानते हैं तो उस स्थिति में इसकी ऊंचाई कितना आ जाएगा, तो 12 - 7 यानी 5। दिक्कत है? उतारो इसको। कितना नंबर, 6 नंबर। क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 क्या है, अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ तक दिक्कत है? कहता है कि जितना भी बर्तन बनाया वो ज्ञात करना है और कितना नग है उसकी लागत निकालना है, प्रत्येक नग की, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बर्तन पता नहीं है, मान लेते हैं कि बर्तन की संख्या कितना है, x है। निर्माण किया गया बर्तन की संख्या कितना है, x है।
कितना नंबर है ये बताओ? 6 नंबर। तो माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लिए बताओ? x। दिक्कत है? मान लिए कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है? x है। आप कहता है प्रत्येक नग की लागत, यानी कि हम लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। ध्यान समझना है, कहता है कि प्रत्येक नग की लागत जो है बर्तन से 2 गुना, तो बर्तन हम क्या माने x, इससे 2 गुना, तो 2x से 3 अधिक है तो +3 अधिक हो गया। कुछ हम किए नहीं, जो किताब कहता वही कर दिए। कहता कि बर्तन से 2 गुना से 3 क्या है? अधिक। तो बर्तन से 2 गुना से 3 क्या है? अधिक। अब प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या कहता है बताओ? आगे 2 गुना से 3 अधिक है ना? यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, कितना रुपया? 90 कुल लागत, तो यानी कि x और गुना 2x + 3 टोटल मिला के जो लागत है कितना रुपया? 90। तब कहता है कि बर्तन निकालो, यानी बर्तन की संख्या और नग की लागत। नहीं निकाल पाएगी यहाँ से? देखो करते हैं। 2x गुना x क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 3 गुना x 3x बराबर 90। 2x² प्लस 3x और 90 इधर प्लस है, उधर करेगा तो -90 बराबर 0। दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो कॉमन नहीं आएगा कुछ, क्योंकि यहाँ 2 है लेकिन यहाँ क्या है बताओ? 3 है, इसलिए आएगा कॉमन नहीं। आप सीधा इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 90 कितना हो जाएगा? 180। अब 180 का गुणनखंड करो तो 90 दूना 180, फिर 45 दूना 90, 3 से 3 1 3, 3 5 15, यानी 15 45 हो गया, 3 5 15, यानी कि ये आ गया कितना? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। दिक्कत है? अब इसको जोड़कर घटाकर के पिछला पुराते हैं। अब पूरा 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर 15 में 12 घटा देंगे तो 3 बचेगा क्या? आराम से कर लो। तो 2x² प्लस 15x और माइनस 12x, 3 बच जाएगा गुलशन? 15 में अगर 12 घटाएंगे 3 नहीं बचेगा बस। और फिर माइनस क्या है? 90 अब बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है? सिर्फ देखो x है, क्या है बताओ? x। यहाँ क्या बच गया? 2x प्लस यहाँ क्या बच गया? 15। ये दोनों में कॉमन क्या है? -12। माइनस है ना आगे, तो -12 अंदर बचा 6 होगा, उसको गुना करेंगे 6 गुना 2। हाँ, यहाँ सही बात है, सही बात है। क्या कि 90 12 का गुणनखंड नहीं होगा, है कि नहीं? समझ गया ना? तो यानी कि यहाँ जो आएगा तो दोनों में कॉमन 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तब तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस कितना बचेगा? 15। ऐसा क्यों? देखो ये पूर्णा चाहिए तो 2 6 12 हो गया, और फिर 15 6 90 हो गया, है ना? यानी कि 6 कॉमन आएगा, ना कि 12। 12 में 90 है पहले नहीं, तो कैसे तुम सब बोल दिया था कि 12 होगा? तो यहाँ देखो ध्यान से, बराबर कितना लिखेंगे? 0। अब ये और ये क्या? 1 में तो x - 6, और ये दोनों में से 1 उतारते हैं, 2x प्लस 15 बराबर 0। अब x - 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? 6, और इधर हो जाएगा क्या? 2x बराबर -15, प्लस 15 है ना, उधर जाएगा किस में? -15। x बराबर -15 और बटे 2। क्यों? क्योंकि इधर गुना में, उधर जाएगा किस में? भाग में। अब देखो कभी बर्तन माइनस में होगा? नहीं। बर्तन होगा माइनस में? तो माइनस वाला लेंगे कभी नहीं, तब पॉजिटिव वाला लेंगे, है ना?
यानी कि अब ये हम लिख सकते हैं कि अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितना, बोलो। x बराबर 6। यानी कि x से माने थे ना, और x बराबर कितना आ गया 6, और प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस 3, 2 गुना x का मान 6 प्लस 3, 15, यानी कि 6 दूना 12 और 3 15, ये ना होगा। 6 दूना 12 और 3 कितना होगा 15। यही मेरा क्या है बताओ आंसर। दिक्कत है किसी को, आराम से उतारो इसको। देखो कितना नंबर बताओ, 8 नंबर। 7 नंबर तो बना लेगी तुम, सबको दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। 8 नंबर देखो, यदि दी गई समीकरण का एक मूल कितना है 4 है, तो समीकरण 3x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये है ना, बस आराम से निकालो। मूल एक दिया है 8 नंबर, मूल यानी कि मूल यानी x बराबर कितना दिया है 4 है ना। समीकरण बोलो क्या है 3x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0। अब यह मान बैठा लो s की जगह पे, तो 3 गुना s की जगह कितना लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस, यानी कि ये हो जाएगा क्या बताओ p गुना 4 अब माइनस 4 बराबर 0। अब कर लो, तो 3 गुना 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 गुना p 4p अब माइनस 4 बराबर 0। 16 तिया कितना हो जाएगा 48 अब प्लस 4p माइनस 4 बराबर 0। 48 में 4 गया 44 प्लस 4p बराबर 0। अब 44 प्लस है, उधर जाएगा किस, तो 4p बराबर माइनस 44, यानी p बराबर माइनस 44। अब बटे क्या हो जाएगा 4 11 बार में, यानी 44 हो जाएगा। p बराबर माइनस 11। यही मेरा क्या है, इतना इजी क्वेश्चन है ना कि नहीं। मच्छी समझे कि नहीं, इधर देखो, कोई दिक्कत है, समझ गए ना। एक मूल दिया है x बराबर 4, कहता है p का मान निकालो, तो s की जगह पे 4 लगा के उसको निकाल लेना है, ठीक है। उतारो इसको। दिक्कत है किसी को बताओ। 4.2 क्या हो गया बताओ, खत्म। 4.2 क्या है खत्म। कल 4.2 शुरू से लेकर 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक घर से बना के आएगा, ठीक है। कल हम चेक करेंगे 1 नंबर से कहाँ तक 10 तक, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं। अब निकालो विज्ञान। विज्ञान स्टार्ट करते हैं। अब 4.3 जो है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। निकालो विज्ञान।